हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब जीवन के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो मेरा मन गर्व और प्रेम से भर गया। इतने ढेर सारी खुशी हुई। हाँ, पहले तो 11-21 रुपया देता तो आपने कितना आनंद आता। सही अब के छोड़े ना तो हजारों देवा तो बोला कहीं दिया है। सही बात। और जन्म से उलढ़ाली था, ऐसे उलढ़ाले करना उसको बहुत पसंद था। मेरे को पूरा भरोसा था ये जहाँ भी जाएगा वहाँ सक्सेस होएगा। वो सबका खुशी के लिए अपना योगदान देवाना तैयार रहे, चाहे परिवार हो या समाज हो। उसके 2-3 रुपए बिका। घर में अलग है, मैं घर में मैं रहूँ तो अलग रुपए, और ऑफिस में अलग है। ऑफिस में जाने के बाद तो एकदम और बात भी नहीं कर सका फिर साथ में, ऐसा लगा कि कई बात करना। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आँखों का तारा है तू। और प्रगति करता रहो आपका जिंदगी में। 50 साल तो पूरा होएगा और आगे बढ़ता ही जाए, बधाई हो। तो अब का तो जमाना अलग ही है बा, अपनी मजा ही ना बा अब को नहीं है। अब तो और बढ़ती जाएगी मजा, बढ़ती जाएगी, पर आपने ही माँ आप कितने मस्ती करे। ये तो अपना आप कितनी बधाई बांटी। सही बात। हाँ, और बाना इतने ढेर सारी खुशी हुई। हाँ, पहले तो 11-21 रुपया देता तो आपने कितना आनंद आता। अब के छोड़े ना तो हजारों देवा तो बोला कहीं दिया है। सही बात। ये आप 11-21 में भी इतनी खुशी मना। चलो बंटी अमरावती आयो तो हमको मुसलमान मोहल्लो है तो बटे बकरिया ने पकड़ पकड़ कर ये दूध निकालता। मैं बोलती अरे बंटी ये मुसलमान लोग मारी अपना न ठोक। बोले बुआ जी यान क्या मारी आप बाका मोहल्ला में ही तो रेवा। बोला तो वो दूध निकाल तो मैं बोले अब तू ही पियो दूध, मैं तो कि बकरी को दूध पीऊँ नहीं मैं क्यों। बाद में झको न बयान करता करता खेलतो कूदतो अच्छो मस्ती में रहतो। बाद में पढ़ हिंगनघाट चले गयो, पढ़ाई करतो। माँ का तो इतो लाड़को हो कि आप तारीफ करन बितो ही का, और दादी का। दादी का। और दूसरी बात दिखना यान कृष्ण भगवान जैसो दिखतो। सही बात। ऐसो घुंघरूला केस और दिखना इतना सुंदर हो। और भाऊ का हमारे बड़ा भैया का तो बहुत ही लाडको, बड़ा पिताजी का। बड़ा पिताजी सब बच्चा ने डांटता मगर बिना की नहीं बोलता। आज तक नहीं वो डांट ही नहीं खाया। हाँ, वो कदे कोई की डांट नहीं खा। सही बात। बाकी सब लोग डांट खा। बाकी चलो यान करता करता बड़े हुए हो, अच्छो नाम कमायो तो देख कर इतनी खुशी हुई। और मैं लोग भी पुनः वहाँ कठ भी रहे तो बुआ जी आए और सवेरा उठता से ही छेड़ते रहो और कहीं बुआ जी थको तो बेटो सीए थाने कहीं कमी है। मैं बोली क्यों यान क्यों बोले रहे तू, थारा कहीं कमी है। चलो अच्छो भी की मौज मस्ती में ही अपनी खुशी माना बिना 50वां बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। पर वो एक बात है तना बोले कि मैंने चिड़ा बाती तू की तो भी बोल नवा डायलॉग मना बोला क्यों बुआ जी कि तो डायलॉग मारो ना ए तू कितो इत्र तू कितो यान कर। और रीतु आई तो बोला लान छोरी कितो काम कर 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 थक गई यहाँ थक गई इके कोई पर आ रीतु तू बैठ बुआ जी का ना तना मैं चाय ला कर दूँ तना मैं नाश्ता। मैं बोली तू क्यों ला कर दे बना ही ले सका कहीं। हाँ, आप ऐसा इतना बीबी को गुलाम भी नहीं बननी चाहिए। वाह भाई वाह, सही बात है। आशीष को 50वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष को 50वें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सुनो आज का दिन कितना अच्छे यादगार दिन अपना वास्ते। आज 3 तारीख है। हाँ, आज अपने जीवन में एक फूल खिलना। वाह भाई वाह वाह। बिको नाम आप आशीष रखा था। अब आशीष ना कहीं आशीर्वाद देवा आपा। आशीष को ना आप बंटी को नाम भी तो बोला साथ में। हैप्पी बर्थडे बंटी, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं बंटी। बंटी कब बड़ा हुआ, कब कहाँ पुणे से हिंगनघाट से पुणे से और आगे भी निकल सकता था, लेकिन पुणे में रुक गया तो हमारे लिए। आशीष जहाँ बड़ो हुई हो वो आपका मेहनत हो, ईमानदारी हो और परिवार का साथ में रहकर बड़ो हुई हो। कि मिलनसार स्वभाव और वही सबने काम आया, सबने वो लेकर चल रही है। अभी तक बार रिवाज वो पूरी कर रही हो पुणे में। हिंगनघाट तो
पुन्हा आयो तो पुन्हा का हिंगनघाट का लोगों ने भी लेकर आयो लारू आपकी कंपनी ना। वो आपनो सबको खुशी के लिए योगदान दियो, चाहे समाज हो या परिवार हो। नो डाउट वो पुणे में भी आके आपको बड़े होने को फर्ज निभाया है। बहुत अच्छा काम कर रही है, मैंने बहुत खुशी हो रही है, वो सब परिवार ने लेकर चल रही है। हम माता पिता होने के कारण तेरे पे गर्व महसूस करते हैं। और जन्म से उलढ़ाली था, ऐसे उलढ़ाले करना उसको बहुत पसंद था। एक बार की बात है, पान का पिटारा आया था, तो खाली पिटारे को उसने लेके उसको टेबल लैंप बनाने की बहुत कोशिश की। वो सक्सेस भी हुआ था, कर रहा था उसके लिए कोशिश। पढ़ाई के लिए आड़े टेढ़े काम करता था, पढ़ाई कम और मस्ती ज़्यादा। पढ़ाई करना है, मम्मी मेरे को चाय बना दो, मेरे को कॉफ़ी बना दो, ऐसा करते करते मस्ती में उसने पढ़ाई की है। और 4 साल में इंजीनियरिंग कर लिया है, बैक रहते रहते भी 4 साल में इंजीनियरिंग पूरी किया। और बाद में वो अमरावती गया था, अमरावती 6 महीने हॉस्टल में रह के आया। उसके बाद में उसका मन चेंज हो गया, वो पुणे आया था। पुणे में ट्रायल लिया उसने, काइनेटिक में सबसे पहले जॉब किया था। फिर वहाँ से उसकी जर्नी शुरू हो गई। 6-7 महीने उसके नियर अबाउट ठीक ठीक गए। उसके बाद में उसका बहुत अच्छा पीरियड शुरू हुआ। बहुत अच्छी मेहनत वाली ज़िंदगी थी उसकी, बहुत मेहनत किया था और सब परिवार को लेके आया था, भाइयों को और उनका साथ दिया है उसने अच्छे से। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, वो गर्व की बात है। बचपन में वो नटखट वगैरह होने के कारण दिन भर मतलब से बाहर सब दिन उसको ले जाके खिलाने को लेके जाते थे। बहुत मतलब घर पे कम रहता था और बाहर ज़्यादा घूमता था। वो सबका लाडला था, दादी का लाडला होने से उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता था, तो उसकी मनमानी चलती थी बढ़िया। आशीष का जब एजुकेशन पूरा हो गया तो मेरे माँ ने कहा था कि इससे कुछ नवा करवाओ। तो मतलब नवा क्या कराएंगे। हालांकि हिंगनघाट में भी काफ़ी काम था, लेकिन इसको पूना भेजा गया। पूना भेजने के बाद में मैंने बोला बाबू कुछ नवा करके दिखा, तो उसने यहाँ आने के बाद में कुछ नवा काम किया। अकेला ही यहाँ आ गया, हिंगनघाट से अकेले यहाँ आना बहुत बड़ी बात है। अकेले आया तो उसको साथ में कोई, हम लोग कोई नहीं आए थे उसको छोड़ने वगैरह भी। अकेले आया, अपने बल पे ही उसने किया है। काइनेटिक में जॉब किया शुरू में, वो भी उसने खुद का देखा है सब कुछ। एक बात मैं बताऊं, आशीष यहाँ आने के बाद में, एजुकेशन होने के बाद में 3 साल के बाद में मैं उससे मिलने के लिए आया। मैंने बोला तेरे को जो करना है सो कर। जब रितु की शादी हुई उस समय मैं रितु को लेके उसे देखने के लिए आया कि ये क्या कर रहा है करके। अब तक उसने कोई हमारे से आशा भी नहीं रखी कि आप ना हो देखो, हम आए भी नहीं, देखे भी नहीं। उसने खुद की इस पे किया, हमको बहुत घमंड है उस पर, उस चीज़ का बहुत अभिमान है। मेरे को पूरा भरोसा था ये जहाँ भी जाएगा वहाँ सक्सेस होएगा। आशीष से ननियाल में भी सबका बहुत ज़्यादा लाडला था, बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे बड़ा पहला बच्चा था वो घर में। इसलिए सबका लाडला था वो। वहाँ पे नाना नानी के दुलार में वो बड़ा हुआ। तब भी मेरे को पता नहीं चला, महीना भर रहते थे हम लोग पसुदा के, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। उसको एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे हम कुछ भी। तब भी उसने उला ढाला करके, ऐसे मेरे भाई का हॉस्पिटल है, वहाँ से वो इंजेक्शन की सीरीज लाता था, उसके इंजेक्शन की सीरीज ला के उठा पटक करके खेती करता था। जैसे हमारे घर के सामने थोड़ी सी जगह थी, इसे मिट्टी वगैरह की फुल गार्डन था छोटा सा, उसमें वो गेहूँ डालो एक डालो, उस सीरीज से पानी डाल के करता था वैसे। और अपने साथ बाकी गिरीश वगैरह को भी जोड़ लेता था। मेरे भेजनू बोल तो बहुत बड़ी बात थी। नागपुर पहली बार भेजा था वो, नागपुर पढ़ना। पहले बच्चों तो जो घरों बाहर निकले तो संजू गया था, लेकिन मैं 1 साल वो वापस आ गया था। बंटी पहले बच्चों तो जो बाहर गए तो पढ़ना, लेकिन अंदर तो मन नहीं हो रहे, तो फिर भी गए। आगे के भविष्य का वास्ते सोचे चलो कुछ तो भी नया कर, अपने घर का बिजनेस में न रहता हुए कुछ तो भी नया सीख हिला कर हिला, तो भेजा भी नहीं। हालांकि पढ़ाई में वो इतना आगे नहीं तो वो नहीं कर सकते तो, लेकिन जेम कैसे तो भी करके 4 साल में इंजीनियरिंग पास कर लियो। मतलब 1 साल भी पीछे नहीं रह, पेपर बैक रहते थे, लेकिन आखिरी साल एकदम आखिरी साल पूरे क्लियर। उसके हर काम में भी नबी का लक साथ दे रहता है, लक और प्यार बड़ा को साथ में।
मन जितन में लोगों से बात करने में मेल मिलाप बढ़ाने में ऋतु को साथ होने से बहुत और अच्छे बिना हो रही हो अगर आगे बढ़ सके। पुणे जैसा सिटी में आके इतना जल्दी इतना अच्छा संबंध बनाना बहुत मामूली बात नहीं है, लेकिन वो बन चुके भी के साथ ऋतु ही। ऋतु में भी वही क्वालिटी है और वी में भी वही क्वालिटी है। दोनों सरीका ही है। वो सबका खुशी के लिए अपनो योगदान देवाना तैयार रहे, चाहे परिवार हो या समाज हो। परिवार ने भी वो सब नाटक साथ में लेकर चल रही हो। पूना में पहली व्यक्ति हो जो अठायो और सब परिवार का एक हिंगन घाट का सब परिवार का एक एक बच्चा अठाया। आज वो जीवन का 50 साल में प्रवेश कर रही हो और बाकी सब चीज़ों समृद्ध देखकर मन बहुत खुशी हो रही है। और कॉन्शियस मतलब था का मूड मध्ये थाना काही लागलं मका आसपास रहवे जाने तो मन टहल पे लागे, नहीं रहेगा तो एकदम खाली खाली लागे। आज चुप क्यों तू, कभी भी जब बात नहीं कर रहे थे लगा अच्छा चुप क्यों, कुछ तो भी डिस्टर्ब हो कहीं हो गयो, कुछ गुस्सा आयो कहीं यहाँ, तो फिर नहीं बोले तो जब तक मन ना अच्छा नहीं लगा। और बाको विपासना करवा गए जने क्या लागे और जने लौटे जने क्या लागे। विपासना करने गए तो गारंटी नहीं थी, मन तो विपासना करने गए तो मन लगे कैसे कर रही ला चुप, जो आदमी चिढ़ाने में आगे है, टाइम मिलो कि टारगेट बनाए कोई ना भी, तो वो चुप कैसे रही ला विपासना में यहाँ लाग रहे तो मना पर वो सक्सेस होकर आए बैठूँ। अगर मैं साथ में रहती तो नहीं होता। तो दिन भर मोबाइल में रे बड़ो आदमी, क्योंकि वो टारगेट मेरे को ही बनाते जाना। बंटी आज का 50वां जन्मदिन पर मैं थारे को रिटर्न गिफ्ट वो चाहूँ कि आज का बाद में तू मैंने चिढ़ाना बंद कर दे तो तू लाखों में एक है। अरे वाह पापा ते बोला। बंटी को रोज को शेड्यूल है, आशीष ने मैं भी ना बंटी बोला कर, बंटी को रोज शेड्यूल है, चाय मैं दूंगा साथ में पीवा, और जितर वो आपकी मम्मी ने नहीं छेड़ी बितर को कोठो पूरो को नहीं हुआ। जब तक नहीं छेड़ी जब तक खाए नहीं पचेगी। हाँ सही बात है, सही बात बोली। तक नहीं छेड़ तो खाना नहीं बचेगा। हाँ। आप समझ आ रहे हो। बहुत इजी है। उसके 2-3 रूप है विका, घर में अलग है, मैं घर में मैं रहूँ तो अलग रूप है, और ऑफिस में अलग है। ऑफिस में जाने के बाद तो एकदम और बात भी नहीं कर सका के साथ में, ऐसा लगे कि कहीं बात करना। ऑफिस का रूप अलग है, घर का रूप अलग है। घर में एकदम बचपन आ जाओ, जिसमें मैं सामने दिखी तो और ज़्यादा थाना काही लागत की बे एज अ पापा क्या है अपना बच्चा का साथ बढ़िया एकदम जिम्मेदारी अच्छे से निभावे। बच्चा ने हर चीज़ को प्रोत्साहन देवनू, बात करनू और करनू खुद का जन सिखा रही है, सब बहुत अच्छी बात है। पहले मैं बोलती थी कि कई बच्चा ने हर बार साथ में लेके जानो, MIG की मीटिंग है तो चलो, MIG का प्रोग्राम है तो बच्चा चलो, वेदांत चलो। सही ना पढ़ाई को महत्व खुद समझ में लियो और ना बच्चा ने समझन दियो पढ़ाई को महत्व। बच्चा ने भी 10th 12th वेदांत करे तो घूमनू फिरनू सब कुछ चालू, तो ना सीरियसली ले रही, तू नहीं सीरियसली ली ना बनती ले सीरियसली। मैं लोग बोलता था वैना कि बेटे बच्चा का ध्यान नहीं दो, उसके कारण बच्चा का कारण वैना चिड़नू माना पड़ता कि क्यों नहीं ध्यान दे बच्चा पर। आजकल के माँ बाप तो बच्चा के पढ़ाई का वास्ते सब कुछ छोड़ दे होते, सब कुछ करता हुआ वो कर रही है, तो बच्चा भी का बोल्ड है, अच्छा है। अब मालूम पड़ा भी को महत्व के साथ ले जाता तो कहीं सबसे बात करनू और करनू सब बच्चा सीख गया। पापा थाना भी बोलिए। विक्की और मारी हमेशा यहाँ डिस्कस होती रहे, और मैं बिना आज भी डांटू बहुत, पर वो वापस की को नहीं बोला। फिर मैं बोलूँ कि भैया वो बच्चा ने हमेशा क्या पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। मुझे भैया ऐसा क्यों बोलता, पढ़ाई ज़रूरी है। बोले चाचा, बोले वो मेरे को चाचा बोलता है, बोले चाचा हम बोले पढ़ाई कुछ किए और आज हम किस चीज़ के अंदर है। वैसा ही बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी बातों का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। पढ़ाई सिर्फ ज़रूरी नहीं है। और ये बात मैंने भी बाद में फिर बोलना छोड़ दिया कि भैया ठीक है, ये मेरे को भी समझ में आ गया है कि ये जो बता रहा है वो बात सब सही है, पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता। आज खुशी हो रही कि वेदांत भी उसके पैर पे पैर लेके चल रही है
क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ बेटा भी कुछ काम कर रही है नहीं हो। बहुत खुशी की बात है मेरे पास तो। आज मेरा पोता वेदांत है, लेकिन यहाँ जब वो आता है तो आशीष उसे मीटिंग में साथ में लेके जाता है। मैंने बोला क्यों ले जाता है? तो बोले मैं जो बोलता हूँ उससे कुछ अच्छा बोलना सीखे वो। मैंने बोला बात तो सही है उसके अंदर। आज वो वहाँ पे ज़रूर है, लेकिन उसमें भी एक क्वालिटी है, मैं तारीफ करके नहीं बता रहा हूँ। IKF के कितने कस्टमर्स है ये सब उसे पता है, यहाँ क्या हो रहा है रोज़ का उसको अपडेट अपने पापा से लेता है। मेरे से भी थोड़ी बहुत शेयर मार्केट के बारे में पूछता है कि आज कितना डाउन हो गया। मतलब भैया तू पढ़ाई करेगा कि मेरा शेयर मार्केट पूछेगा, पर जब तक वो नहीं पूछेगा तब तक उसका मन नहीं भरता। एक गाना करें। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। ईश्वर तुझे लंबी उम्र दे और अच्छा स्वास्थ्य दे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आशीष। इतना गाना बेस्ट था बोलेगा क्या सीखने। ऋतु वेदांत लेकर आई थी 1.5 महीना की है ना, तो माँ का ही बोला दिन देखकर, अरे वो तो नानेरा पर गए, शारदा जी पर गए, आपने कलर को नहीं लिए बंटी, सारा कलर को नहीं लिए रे वो। अपना माँ ना गोरा को बहुत शौक हो, अगर कोई भी कालो रहते तो बोलता आ कहीं है। वहाँ बड़ी बहन को बहू आई तो बोला भाई कमला तू तो कुछ कोयला की खदान में लेकर आई। तो मैं तो बहू ना 12 नहीं जान दी, मैं तो बिल्कुल पगा लागन न कौन ले जानो ये ना देख कर तो मनी शर्म आ। मैंने बंटी क्या इनको है और वेदांत क्या है, वो छोरो क्या नहीं है भाई, तो सब लोग नानेरा पर गए बोले। माँ ने बहुत वो लग रहे तो पण अच्छा आया बाबू को कलर एकदम खुश। एकदम माँ भी ने बोला था बंटी ना, माँ बंटी हमेशा बोलती माँ आना पुनः पुनः, अभी नहीं आऊँ तू थारा खुद को घर हो ही देना होना। तो आखिर माँ वह नहीं करे, आया खुद को घर गया बाद में, और ऑफिस वगैरह सब घूमकर बहुत खुश है। बहुत अच्छे लगे थे माँ। बंटी हमें पढ़ता पढ़ता पुनः आयो પછી आपके काम में लग गो, तो इनकी प्रगति होती गई। लारे छोटा भाई ने भी बुला लियो कि भाई आपने पुनः मेरे होना है, પછી सबके साथ अच्छे से रियो। विकी प्रगति बढ़ती रही, लारे वे का भाई आया, वे को भी काम चलता रही। तो अभी दिन ब दिन बढ़ती रही, तो आपकी सब बहुत अच्छा है और प्रगति करता रहो आपका ज़िंदगी में। 50 साल तो पूरा होएगा और आगे बढ़ता ही जाए। बधाई हो तो क्योंकि जन्मदिन की बधाई है। बहुत बढ़िया। बंटी हुआ जो ना था ना माँ कही दियो नाम ही बहुत बहुत बधाई दी भाई, बेटो हुए हो। पोतो हुआ हमारा छोटा बेटा का। हाँ बोले घने खुश हुए हैं। अभी नई पीढ़ी शुरू हुई है। अब नई पीढ़ी अब का तो जमानो अलग ही है बा, अपनी मजा ही ना बा अब को नहीं है। अब तो और बढ़ती जाएगी मजा, बढ़ती जाएगी, पर हाँ। अपने ही माँ आप कितने मस्ती करे। हाँ वो तो है, दिन ब दिन चेंज हुई ना। आप जैसा रहे वैसे ही थोड़ी रहे वाला। पर बंटी वो हुई देख जना की खास बात मैंने याद आ गया। माँ बोले ऋतु आई 1.5 महीना की, बंटी ने ले गई। अरे वेदांत अरे वेदांत लेकर गया, निकल जा भैया। इन्हें बोला साठी बुद्धि नाटी। तो अच्छा है, चंचल भी है, पर हर कोई के मजाक की दृष्टि में बहुत बोले वो कि सबने कोई ना कोई कारण हो मजाक करतोच रहे, की आदत है मजाक करने की। तो सब बच्चा ने अच्छे से मजाक रहे। Happy birthday to you. Happy birthday to Banti. Happy birthday to you. बंटी आए तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, Ashish. Happy birthday to